रामनवमी पर निभाई गई दशकों पुरानी परंपरा। मां गोठड़ा के दिव्य मंदिर से हुई चमत्कारी भविष्यवाणियां। राजनीतिक में उठापटक के मिले संकेत। क्या देश की सत्ता में आएगा परिवर्तन? भविष्यवाणी सुनने सैकड़ों गांव के हजारों ग्रामीण पहुंचे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। जो कि वैदिक ज्योतिष की जननी, भारत की पावन धरा रही और इसलिए भविष्यवाणियों का इतिहास दशकों पुराना है। कहते हैं कि भविष्यवाणी करने का सिलसिला भगवान के घर से चला आ रहा है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार भी धरती पर अवतरित नहीं हुआ था, उससे पहले ही अत्याचारी कंस के लिए आकाश से इस बात की भविष्यवाणी हुई कि तेरी बहन का पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के कारण राजा कंस इस कदर दहशत में रहने लगा कि बहन के प्रत्येक नवजात शिशु को खत्म करना उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। वसुदेव और देवकी को कारावास में कैद रखकर भी कंस देवताओं की भविष्यवाणी को झुठला नहीं पाया और अंत में देखिए भगवान कृष्ण के हाथों उसका वध हुआ। भगवान के घर से चली आ रही भविष्यवाणियां करने का जो सिलसिला है वो कलयुग तक जारी है। आज के मौजूदा समय में भले ही विज्ञान भविष्यवाणी के अस्तित्व पर सवाल उठाता हो, लेकिन संभावनाओं के इस खेल में समय समय पर दैवीय भविष्यवाणियां सत्य साबित होती आई हैं। एक बार फिर मां गोठड़ा की भविष्यवाणी सबके सामने आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला, जिसकी सीमा से सटा गोठड़ा माता का मंदिर लाखों गांव वालों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर से भविष्यवाणी करने की परंपरा दशकों से निभाई जा रही है। कहते हैं कि यहाँ शक्ति का अवतार मां महिषासुर मर्दिनी खुद इंसानी दुनिया के लिए भविष्यवाणी करती आई है। गोठड़ा माता मंदिर से होने वाली दैवीय भविष्यवाणियां देखिए हर साल होती है और इन्हीं भविष्यवाणियों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में विशेषकर गांव वाले यहां पहुंचते हैं। गोठड़ा मां की दैवीय भविष्यवाणियों की प्रसिद्धि सिर्फ मध्य प्रदेश तक बिल्कुल सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और राजस्थान से भी लोग इन भविष्यवाणियों को सुनने के लिए आते रहते हैं। मां महिषासुर मर्दिनी की दैवीय भविष्यवाणियां, गोठड़ा मंदिर से हुई साल भर की भविष्यवाणियां। दुनिया में आएगा अब कैसा बदलाव? गांधी परिवार से लेकर 7RCR तक पहुंची भविष्यवाणियां। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चैत्र नवरात्र में रामनवमी के मौके पर गोठड़ा मां मंदिर में अनुष्ठान किया गया। पूजा अर्चना संपन्न की गई। हर कोई देखिए यहाँ शक्ति के भक्ति में मगन दिखा। भविष्यवाणी सुनने के लिए लोगों का यहाँ एक ऐसा मेला लगा हुआ था कि आम से खास हर कोई इस लम्हे का साक्षी बना हुआ था। शक्ति की दैवीय भविष्यवाणियों पर लोगों की आस्था का अंदाजा भी आप इसी से लगाइए कि लोगों का ये कहना है कि मां के मुख से निकलने वाली हर बात सत्य साबित हुई है। और जो कि देखिए चैत्र नवरात्र की शुरुआत से ही हमारे नव संवत्सर यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। शक्ति के आगमन के साथ ही लोगों के जीवन में एक नए समय की शुरुआत होती है और इसलिए गोठड़ा मां मंदिर में भविष्यवाणी करने की जो परंपरा है वो यहाँ सालों से निभाई जा रही है। कहते हैं कि यहाँ गोठड़ा मां अपने जागृत रूप में विराजमान है। रामनवमी के दिन जैसे ही मां का द्वार यहाँ भक्तों के लिए खोला गया, गोठड़ा मां ने पंडा यानी कि मंदिर के पुजारी के मुख से ये बताया कि इस साल क्या क्या होने वाला है। अब स्थानीय लोगों की माने तो गोठड़ा मां की दैवीय भविष्यवाणियों में देश का राजा नहीं बदलने का संकेत दिया गया है, जिसे खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। 24 में देखिए लोकसभा चुनाव है। अप्रैल मई तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा। देखा जाए तो देखिए इस वक्त भारतीय राजनीति में उठापटक मची हुई है। राहुल गांधी के हाथ से सदस्यता भी गई और अब उनके जेल जाने की नौबत भी आ गई है। और आलम यह है कि कांग्रेस के समय विपक्ष पार्टियां सरकार पर बौखलाई हुई हैं। सड़क से लेकर संसद तक मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए कमल तो खिल चुका है। चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ कर्नाटक में चुनावी बिगुल बच चुका है और इसी के साथ अब इसी साल मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव है। और ऐसे में जब लोगों ने मां से सत्ता परिवर्तन को लेकर पूछा तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि देश का राजा बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा गोठड़ा मां के धाम से क्या क्या भविष्यवाणी आम जनमानस के लिए, भारत के लिए हुई है, आइए आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। गोठड़ा माता की दैवीय भविष्यवाणियां। आषाढ़ में आंधी तूफान से जन धन का खूब नुकसान होगा। गर्मी भी बहुत पड़ेगी और लोग परेशान हो जाएंगे। ओले खूब गिरेंगे और मावड़े की बारिश भी 6 से 7 बार होगी। बीमारियां फैलेंगी लेकिन संक्रमण को काबू में कर लिया जाएगा। सभी प्रकार की फसलें आने वाले साल में अच्छी होंगी। फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन धैर्य रखें, प्रदेश और देश का राजा नहीं बदलेगा।
तो गोठड़ा मां के मंदिर से हुई भविष्यवाणियों का देखिए हर कोई अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं और जो लोग देखिए इन भविष्यवाणियों को पीएम मोदी से जोड़ रहे हैं, उनका ये दावा है कि मोदी के लिए जीत की हैट्रिक लगाने में अब समय नहीं है। केंद्र का राजा नहीं बदलेगा, रतलाम के गोठड़ा माता की दैवीय भविष्यवाणियों पर आपको कितना विश्वास है? केंद्र में अगली बार आप किस चेहरे को देखने की सोच रहे हैं और किस चेहरे को पसंद भी करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत। एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदुत्ववादी महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की? मैं आपसे पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं देश के हर युवा को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ? सच्चाई या झूठ? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है। हिंदू या हिंदुत्ववादी?